दोस्तों नमस्कार, मैं अफरोज़ अहमद। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच में नए पॉडकास्ट के रूप में एक ऐसे शख्स हमारे साथ बैठे हैं जिनका परिचय मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ। हेलो सर, आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है सर, मैं चाहता हूँ आपका नाम क्या है सर? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय यादव है जी। मैं आपके वाराणसी का रहने वाला हूँ। अच्छा। काफी टोल प्लाजा के बगल में जी। BHU से निकट है। तो इनका नाम विजय यादव, जो कि आप लोग सुने हैं, और ये एक हेल्थ एडवाइजर भी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये करते क्या है। सर, आप करते क्या हैं? सर, हम हेल्थ एडवाइजर हैं। स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम जी, इसका शॉर्ट फॉर्म भी कुछ है क्या? AWPL इस समय बड़े ट्रेंड में है। और सर, मुझे तो कोई मतलब उसमें सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं करीब 13-14 साल से अपने घर अपनी वाइफ को लेकर परेशान था। एलर्जी की समस्या थी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया और मैं जब यहाँ से प्रोडक्ट यूज किया और मेरी वाइफ को आराम हुआ जी। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत से हमारे मित्र दोस्त और जान पहचान के लोग हैं जिनको जानकारी न होने की वजह से वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी डॉक्टरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इन लोगों को भी वही अवेयरनेस किया जाए, उन लोगों को भी बताया जाए, वो लोग भी आयुर्वेद अपना कर ठीक हों। तो सर, इसमें आप काम भी करते हैं, मतलब वर्क करते हैं? काम का मतलब सर है कि जो हमारे वर्षों से हमारी जो परंपरा रही है कि हम किसी से कोई अच्छी व्यवहार पाते हैं, अच्छा व्यवहार पाते हैं, या कोई हमको हमारे पैसे लेता है और हमको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, तो हम लोगों से उसकी चर्चा करते हैं कि बड़े अच्छे आदमी हैं, या वो बड़ा अच्छा सामान देते हैं, पैसा आप जो देंगे उससे बेहतर सामान देंगे। तो ये हम लोग वर्षों से करते आए हैं। बस वही करना है, शेयर ही करना है। आपको आराम मिला, आपने दूसरों से शेयर किया। अब अगर अच्छा काम करते हुए, शेयर करते हुए अगर आपको 2 पैसा मिलने लगे तो और भी अच्छा है। आज के महंगाई के ज़माने में जितने पैसे के स्रोत हों उतने ही अच्छे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा। सर, मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में ही है। हाँ सर, नेटवर्क तो ये सर, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, ये मैं क्यों करूँ इसे? सर, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो अभी कुछ लोगों के मन में उसके लिए भ्रम है। जी। तो मैं उस भ्रम को दूर करने इसीलिए मुझे पूछना पड़ा आपसे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करूं। तो इस भ्रम को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं आपके माध्यम से। सर, नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह है। नेटवर्क अगर नहीं होता तो कोई व्यक्ति इस धरती पे सर्वाइव नहीं कर पाता। जी। हमारे बाबा दादा के जमाने से नेटवर्क है। मान के चलिए हमारे माता पिता का ही सोच लीजिए कि अगर नेटवर्क बना, कोई वहां से यहाँ तक बात फैलाया, तब माता पिता की शादी हुई, वो लोगों का नेटवर्क जुड़ा, तब हम पैदा हो गए। हमारा नेटवर्क लोगों से है, आपसे नेटवर्क है, दुनिया से जाते हैं हम लोग, दुकानों पे जाते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, तो उनसे एक नेटवर्क ही तो है। जी। लेकिन हम उसका अगर सही मामले में इस्तेमाल करें, उस नेटवर्क को थोड़ा बड़ा करें, बृहद करें, तो सर ये कमाने का एक अच्छा स्रोत है। हाँ, जैसे मान के चलिए कि अब नेटवर्क का मतलब ही क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल परिवार के व्यक्ति को कुछ बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है। तो सर, कितने जैसे निम्न वाले, मध्यम वर्ग वाले होते हैं, उनसे अपर वाले जो होते हैं, तो नेटवर्क इसको तो समझते ही नहीं है कुछ। भाई, नहीं समझे या जो नहीं समझना चाहेगा उसको आप क्या कह सकते हैं, लेकिन जो समझना चाहता है उसको समझिए। इसमें लोग बोलते हैं फंसने फंसाने का काम है। सर, फंसने फंसाने से अगर पैसा है तो फंसना तो अच्छा ना है। अब मान के चलिए जैसे मैं एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास तो करोड़ों है नहीं कि मैं कोई फैक्ट्री खड़ा करूंगा और मैं 100, 200, 500, 1000 लोगों को अपने फैक्ट्री में काम दूंगा और काम फिर उससे पैसे कमाऊंगा। अब आप समझिए ना कि जो व्यक्ति अपने लिए 8 घंटे नौकरी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो 8 घंटे के हिसाब से पा रहा है। हाँ। अब उस फैक्ट्री के मालिक को आप देखेंगे तो वो तो काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसके नीचे प्रतिदिन हजारों लोग काम करके उसको हजारों घंटा उसके नीचे काम हो रहा है। जैसे सर अंबानी है, सर वो क्या कर रहे हैं, वो तो नेटवर्क ही तो तैयार किए हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। उन्होंने बड़ा फैक्ट्री डाला, बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को क्वालिफाइड किया, वहाँ पे जॉब दिया और उनसे वो पैसे कमा रहे हैं, उनको नौकरी पे रखे हुए। तो हमारे पास विद्यालय हो गए, इंटरनेशनल विद्यालय हो गए, तमाम तरह का सर नेटवर्क तो हर जगह है। हाँ, लेकिन लोग समझे तब ना सर। तो लोगों को समझने के लिए समय देना पड़ेगा ना सर। बैठेंगे, बात करेंगे, उस पर समझने का प्रयास करेंगे, तब वो समझ पाएंगे। इससे पैसा आता है सर? बिल्कुल आता है सर। लोग दिखाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ,
है, कार है, BMW कार आ जाएगी, ऑडी आ जाएगी, क्या ये सब संभव है? संभव है सर। देखिए ऐसा है ना कि आदमी ये जो विश्वास नहीं करते हैं ना, उनका एक समस्या है कि वहां तक वो सोच नहीं पाते हैं। अच्छा। वहां तक सोचेंगे, उस पर जब बैठ कर व्यक्ति से बात करेंगे, और चूंकि जैसे अगर अमीर होना होता सर, तो हमको मान लीजिए हम हैं गरीब घर पैदा हुए हैं, हमको भगवान अमीर घर पैदा ही किया होता। जी, जी, जी। तो जब अब वो जो अमीरी दिखाई जाती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत परे है। तो वो वहां तक सुन के ही वो डर में हो जाता है, फिर अफवाहबाजी करता है। उसको चाहिए कि उस बैठे और उस पर बात करे। जैसे मैं एक व्यक्ति का चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ। एक व्यक्ति है उत्तम केवट करके। हाँ सर, बहुत मजा बनाता है वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बहुत वीडियो बनाता है इसपे। तो सर अब उसी का चर्चा करना चाहूंगा, एनालिसिस करना चाहूंगा। मैंने एनालिसिस किया है। उसने अभी हाल फिलहाल में मर्सिडीज कार खरीदी है। मतलब अपनी खरीदी है। अब उत्तम केवट का अगर आप समझेंगे तो वो इतने गरीब और इतने कमजोर परिवार से था, लेकिन उसने नेटवर्क मार्केटिंग पर इतनी वीडियो बनाई, मजाक बनाया, और मजाक में लोग उससे जुड़ते गए। समझ रहे हैं? उसका नेटवर्क खड़ा हो गया। वो जिस चीज का वो मजाक बना रहा है, उसी मजाक को बनाते बनाते उसके हजारों लाखों फॉलोअर्स हो गए। वो भी नेटवर्क तैयार कर लिया। नेटवर्क तैयार हो गया ना। उसकी वीडियो देखने के लिए लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी वीडियो देख रहे हैं। तो वो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे को करोड़ों रुपए कमा दिए। BMW 82-85 लाख की गाड़ी अगर वो ले लिया, तो उसने नेटवर्क ही तो बनाया, बाकी उसको कमाने का क्या जरिया था? लेकिन सर उसी का खेल है सर। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, हमें लगता है कि 20% लोग उसका वीडियो देखते हैं। हाँ, लेकिन लोग सर अगर समाज में और क्षेत्र में, गांवों में अगर नेटवर्क मार्केटिंग वाले पहुंचते हैं, तो लोग उसके वीडियो देखने के बाद उन्हें ये लगता है कि अरे उत्तम केवट वाले वीडियो देखे हैं, फलाना दिन का ये तो यही है। मतलब जब देखिए किसी वस्तु के पीछे की सच्चाई अगर हम नहीं जानेंगे, तो हम तो गुमराह हैं। हम गुमराह हैं, और उसी गुमराहट में जो है कि आप अपना भविष्य नाश किए हुए हैं। और वो व्यक्ति आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर आज एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, उससे करोड़ों कमाया, अच्छा खासा 2.5 करोड़ का मकान बनवाया, 82 लाख की गाड़ी खरीदी, और पता नहीं क्या क्या उसने किया। मैं बहुत नेटवर्क मार्केटिंग वालों से मिलता हूँ सर। तो जब उनसे मैं मिलता हूँ, तो जैसे ये बोला जाता है ना कि जब मैं पूछता हूँ सर नेटवर्क मार्केटिंग सर मुझे क्यों करना चाहिए सर, कैसे फलाना, तो बताते हैं कि अगर आप बताइए कि सब्जी वाले से आप पूछेंगे कि स्कूल में पढ़ाया कैसे जाता है, तो बताएगा आपको। ऐसे लोग बोलते हैं। तो क्या वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही बता सकता है? तो उत्तम केवट किया होगा तब इतना अच्छा से बता देता है। हाँ सर, देखिए किया है, और हर करने वाला सफल हो जाए ये संभव। क्योंकि अगर आप किसी टीचर से मिलेंगे, तो आप उनसे बात करेंगे, तो देखेंगे कि वो हजारों बच्चों को हर साल पढ़ा रहे हैं। कोई स्कूल से हर साल एक बैच फाइनल होके निकल रही है। और आप अपना या हमारा इतिहास देखेंगे, तो हम लोगों के साथ में भी अगर शुरू से लिया जाए, तो हजारों बच्चे हम लोगों के साथ पढ़ के निकले हैं। अब अगर उनका इस समय जाके आप उनसे मिलें और उन लोगों का पता करें, तो पता लगेगा कि इन सारे बच्चों में 1 या 2% ऐसे हैं जो कि नौकरी पाए हैं। और उसमें भी आप अगर पता करेंगे, तो 1-2% में ऐसे हैं जो कि पढ़ाई के दम पे नहीं,